रेणु खुद तो खाने में चटोरी है और साथ में उसके घर वाले भी, चाहे वो उसके बेटे हो या बेटी या फिर उसका पोता ही क्यों ना हो। सुमन बहुत ही सीधी और घरेलू लड़की है जिसे अनाज की बर्बादी करना एक जरा पसंद नहीं। एक रोज रेणु सुमन से कहती है, सुमन बहुत दिनों से कुछ अलग सा खाने को जी कर रहा है, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ कहीं तेरा काम ना बढ़ जाए। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, नाश्ते में कुछ न कुछ तो बनाऊंगी, तो जो आप कहें वही बना देती हूँ। नहीं नहीं बहू, तू ऐसे ही बहुत काम करती है, मैं तुझ पर और बोझ नहीं बढ़ाना चाहती। अरे ये कौन सी बात हुई मम्मी जी, जब जो आपका खाने का मन हो बता दिया करो आप। अच्छा ठीक है, चल तू ना मेरे लिए गरम पार्टी वाले मूंग दाल के चीले बना दे। ठीक है मम्मी जी, सबको चीले बहुत पसंद है तो मैं थोड़ी ज्यादा ही बना लेती हूँ, दोपहर में भी चल जाएगा। सुमन मूंग दाल के चीले की सारी तैयारी करती है, फिर उसके लिए बढ़िया सी स्टफिंग तैयार करती है, बीन्स, गाजर, पत्ता गोभी और पनीर से। स्टफिंग तैयार करके सुमन सोचती है, इसके साथ धनिया और लहसुन की चटनी बना लेती हूँ, फिर तो लगेगा कि पार्टी में ही खा रहे हैं, रात को फ्री भी हो जाऊंगी, सिर्फ चीले सबको सेक कर ही तो देने होंगे। सुमन जल्दी जल्दी धनिया और लहसुन की चटनी बना लेती है और सबको नाश्ते के लिए टेबल पर बुलाती है। बहू बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लहसुन की चटनी के साथ चीले का मजा ही कुछ अलग है भाई। लहसुन की चटनी मैं नहीं खाऊंगी ये चीले, भाभी आपको पता है ना मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती। अरे शांत हो जाइए नाना जी, मुझे सब पता है, इसलिए मैंने साथ में धनिया पुदीना की चटनी भी बनाई है। अब तो ठीक है ना? हाँ तब ठीक है, मैं खा लूंगी, वैसे मुझे ये चिल्ले विले कुछ खास पसंद नहीं है। अरे ठीक है ना, एक टाइम खा लेगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। वो मम्मी जी का बहुत मन था ना मूंग की दाल के चीले खाने का, इसलिए मैंने बनाया। हमेशा तेरी पसंद के वो लच्छे जैसे लंबे लंबे, तुम लोग क्या कहते हो, चाउमीन, उससे तो बहुत अच्छे। मैदा खाना है बस इन्हें। मम्मी मैं चाउमीन नहीं खाती हूँ, मुझे नूडल्स पसंद है। अरे एक ही बात है। दोनों एक ही नहीं है मम्मी, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, मुझे मत बताइए सब, खाने दे अब मुझे। बहुत टेस्टी बना है सुमन, कल शादी में खाया था उससे भी ज्यादा स्वाद है। हाँ मम्मा मुझे भी बहुत पसंद है। सबको चीले बहुत पसंद आते हैं सिवाय प्रियंका को छोड़कर। सुमन सबको खिलाकर खुद खाती है और फिर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। प्रियंका अपने दोस्तों के साथ मूवी जा रही है और उसे छोड़कर बाकी सबको चीले पसंद आए ही हैं, तो आज शाम को मैं आराम से किटी जा पाऊंगी। सुमन आराम करके दोपहर का खाना सबके लिए लगाती है और कहती है, चिल्ले सेक रही हो, सब आकर खा लो। अरे बहू फिर से चिल्ले ना ले, अब मुझे नहीं चलेंगे, तुम दाल चावल बना दो। वो पापा जी मैंने सबके लिए बनाए थे चिल्ले, अभी बहुत सारा घोल पड़ा हुआ है, फिर वो कौन खाएगा? वो मुझे नहीं पता बहू, मैं तो दाल चावल खाऊंगा, तुम बाकी सबको खिलाकर तब बना देना, ऐसी कोई हड़बड़ नहीं है। चिल्ले बहुत हैवी हो गए, वैसे मुझे अब भूख भी नहीं है। भाभी अब जब आप दाल चावल बना ही रही है तो मैं भी वही खा लूंगा, कुछ स्पेशल बनाने को नहीं बोल रहा हूँ, जो बना रही हो वही मैं भी खा लूंगा। बहू तो अभी दाल चावल ही बना ले, खाने को तो मैं खा लूंगी अभी चिल्ले, लेकिन फिर ना मेरा पेट खराब हो गया तो मैं क्या करूंगी, उम्र भी तो हो गई है ना मेरी। मन तो चल रहा है लेकिन फिलहाल तो दाल चावल ही खाऊंगी मैं भी। सुमन की शक्ल उतर जाती है, सुबह से इतना सब कुछ बनाया फिर भी अलग से बनाना पड़ रहा है, मेरी जिंदगी ही झंड कर दी है सबने। मैं 2 दिन तक भी खाऊंगी तो भी ये खत्म नहीं होगा। एक काम करती हूँ, रात में सबको चिल्ले ही दूंगी और अभी सब दाल चावल खा लेंगे। सुमन दाल चावल बनाकर सबको देती है। इसके साथ आलू प्याज का चोखा होता तो और मजा आ जाता, जरा बना दोगी क्या? हाँ हाँ बना देती हूँ ना, दोपहर में गरम दाल चावल खाने का मजा ही कुछ और है। वही तो, तुम्हारी माँ ना यही बनाती थी हमेशा, अब बहू के आने के बाद से इस घर के नियम बदल गए। अच्छा हुआ मैंने भी हल्का खाया, वरना पता नहीं क्या होता। सब खा पीकर आराम करने चले जाते हैं और सुमन का मन दुखी हो जाता है। मेरी जिंदगी किसी काम वाली से कम नहीं है, बस जब देखो अपना छोड़कर दूसरे के लिए करते रहो, इतना घोल पड़ा है फेंक भी नहीं सकती हूँ मैं। सुमन अपने लिए चीले बनाकर खाती है। शाम को सुमन किटी में जाती है और लेट हो जाती है। यार तो हमेशा लेट क्यों आती है? क्या करूं बहन, दिन भर ससुराल में खाना बनाओ, बासी तो कोई पूछो जैसे खाना ही नहीं चाहता, फिर सबके अलग अलग फरमाइश। परेशान हो गई हूं मैं, इसी सब में ना लेट हो जाता है। जब तक मेरे देवर की शादी नहीं हो जाती मुझे चैन नहीं मिलने वाला। देख लेना तेरी देवरानी आएगी तो ये लोग सुधर जाएंगे, तेरे जितना कोई बर्दाश्त नहीं करता। नहीं यार, मेरे ससुराल वाले ना थोड़े अलग हैं, ये लोग बदलने वालों में से नहीं है। अरे आजकल की लड़कियां अच्छे अच्छे को बदल देती है, तेरे ससुराल वाली क्या चीज है? किटी से आने में सुमन को देर हो जाती है और वो सबको चीले ही देती है। भाभी अब क्या तीनों टाइम यही खिलाओगी आप? मैंने तो बोलकर ही गलती कर दी। अरे मुझे क्या पता था बहू कि तू 3 वक्त यही खिलाएगी। रहने दे बहू, मुझे खाना ही नहीं खाना। ललित उठकर चला जाता है और उसके साथ बाकी लोग भी बिना खाए चले जाते हैं। ये क्या, मुझे फिर से खाना बनाना होगा, ये लोग तो मुझ पर इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है कर लो, जब तक सुनील की शादी नहीं होती तब तक, फिर तो मेरा साथ देने वाली भी कोई आ जाएगी इस घर में।
सुमन बेचारी थकी हारी खाना बनाती है और सबको देती है। वो इतना थक जाती है कि खुद खाना भी नहीं खाती। कल से मैं बस इतना ही बनाऊंगी जो नाश्ते तक चले। मैं ही क्यों मरूं बासी खा खाकर। मुझे क्या इतनी पड़ी है, इनका पैसा बचाओ। अब जो भी बचेगा उसे मैं गाय को दे दूंगी, लेकिन किसी के लिए रखूंगी नहीं। अगली सुबह सुमन नाश्ते में चूड़े के पोहे बनाती है और सबको देती है। पोहे सबको इतने पसंद आते हैं कि सब वाह वाह कर देते हैं। भाभी, आप चांदनी को भी ना पोहे बनाना सिखा देना। हाँ, अब बस महीने भर की बात है, फिर वो भी इस घर में आ जाएगी और तेरा हाथ बटाएगी। हाँ हाँ, सिखा दूंगी ना। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी सबकी तरह बैठकर खाना खाऊं। सुमन पोहे इतने ही बनाती है कि वो नाश्ते तक चले। दोपहर के वक्त सुमन दाल चावल और चोखा बना देती है। अब वही बनाऊंगी जो ये लोग खाए। सुमन सबको खाना परोसती है। खाना देखकर रेणु कहती है, बहू तू कितना बचा कुचा खाएगी, एक काम कर, मुझे सुबह के पोहे ही दे दे। मम्मी जी, वो तो खत्म हो गए सुबह। क्या भाभी, थोड़े तो ज्यादा बनाने चाहिए थे, कितने टेस्टी बनाए थे। कोई नहीं, किसी और दिन बना दूंगी। भाभी अभी बना दो ना, वही खाने का जी कर रहा है। अरे अभी ऑलरेडी बहुत खाना पड़ा है ना। अरे बहू बना लेना, मैं भी थोड़ा सा ले लूंगा। अब सुमन इतना खाना बनाने के बाद भी सबके लिए फिर से पोहे बनाती है और खुद रात तक दाल चावल खाती है। अभी भी चावल बहुत पड़े हैं, गाय को दे देती हूँ, इतना तो मैं भी नहीं खा पाऊंगी अकेले। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। बेचारी सुमन को समझ भी नहीं आता कि वो क्या करे। वो खाना बनाती है और जो बच जाता है उसे गाय को दे देती है। एक दिन आशीष गुस्से में सुमन से कहता है, इतना बिल राशन का कैसे आ गया? इतना तो कभी पहले नहीं आता था। थोड़ा देख कर चलाओ घर, इस तरह से बिल आया तो बस हो गया। अब मैं क्या करूं? हर किसी को अपनी मन मर्जी का खाना खाना होता है, कभी ये नहीं कभी वो नहीं, और बाकी सब बचा हुआ खाना मैं ही खाती हूँ। और क्या करूंगी? कभी कभी गाय को खिलाना पड़ता है। अब बिल का मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सुमन और आशीष में बहस हो जाती है और उनके रिश्ते में खटाश आ जाती है। इधर सुनील की शादी का वक्त आता है। शादी के 10 दिन पहले से घर में महाराज लग जाता है। खाने पीने की ना किसी को कोई तकलीफ होती है, ना कि सुमन को। सुनील और चांदनी की शादी हो जाती है और ऑफिशियली चांदनी रेणु की बहू और सुमन की देवरानी बन जाती है। सुमन को एक सुकून मिलता है कि उसका साथ देने वाला कोई तो आ गया। चांदनी की पहली रसोई होती है और सुमन उससे कहती है, चांदनी आज तुम्हारी पहली रसोई है, उतना ही बनाना जो अभी खत्म हो जाए, वरना यहाँ कोई बासी नहीं खाता। भाभी ऐसा थोड़ी ना होता है कि सब कुछ नाप तोल के ही हो, ज्यादा बनता ही है, और अगर कोई दोबारा मांग ले तो फिर से बना लेना। ऐसे थोड़ी ना होता है भाभी, आदमी खाना ही बनाता रह जाएगा। इस घर में तो ऐसा ही होता है भाई। चांदनी कढ़ाई की पूरी, पनीर की सब्जी और खीर बनाती है और सबको परोसती है। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बेटा, लेकिन मैं ना इतना तेल का खाना नहीं खा सकता। तू मेरे लिए उपमा बना दे। हाँ बहू, इतने दिनों से बस तला भुना खा रहे हैं, थक गए हम तो बिल्कुल खा खा कर। ये सब पेट खराब हो रखा है। ठीक है, मैं उपमा बना देती हूँ। चांदनी उपमा बनाती है और इधर सुमन बाकी सबको खाना परोसती है। सबको खिला पिलाकर दोनों देवरानी जेठानी खाने को बैठती है। ये तो बहुत सारा बच गया है भाभी, एक काम करते हैं, हम दोपहर में सब यही खा लेंगे और मम्मी जी पापा जी के लिए कुछ बना दूंगी, वो जो कहेंगे। चांदनी, कोई नहीं इसे खाने वाला हम दोनों के अलावा। इन लोगों को दोपहर में चावल और चोखा ही पसंद है, वही खाते हैं सब। तो ये हम दोनों ही खाएंगे क्या? हाँ, हमें ही खाना होगा। अच्छा ठीक है, कल से मैं उतना ही बनाऊंगी जितना सुबह के नाश्ते में ही हो, एक दाना भी ज्यादा नहीं होगा। दोपहर में चांदनी सबके लिए चावल दाल बनाती है और सबको देती है। सब खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब आशीष कहता है, रात में चांदनी चाउमीन और मंचूरियन बना देना, बहुत दिनों से घर का खाया नहीं है। ठीक है भैया, मम्मी और पापा जी के लिए मैं कुछ और बना दूंगी। कुछ और क्यों भाई, मुझे भी चाउमीन ही खाना है, चाउमीन के साथ रोटी भी खा लूंगा। ठीक है, बना दूंगी पापा जी। चांदनी रात में रोटी और चाउमीन दोनों बनाती है और सबको परोसती है, लेकिन खुद दोनों देवरानी जेठानी सुबह का बासी ही खाती हैं। अब समझ में आ गया होगा तुझे चांदनी? हाँ भाभी, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और आगे क्या करना है ये भी। लीजिए चाउमीन खाइए। नहीं, अभी कुछ भी नहीं, पूरी बहुत ज्यादा हो गई, अब कुछ नहीं खा सकती, कल सुबह खाते हैं हम। ठीक है, तब मैं भी आपके साथ कल ही खाऊंगी। चांदनी और सुमन अपने हिस्से के चाउमीन रख देती है। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी नाश्ता बनाने में लग जाती है। आज नाश्ते में कचौड़ी और सब्जी बनाकर सबको परोसती है। नाश्ता देखते ही प्रियंका कहती है, भाभी चाउमीन है क्या? मुझे चाउमीन और मंचूरियन बहुत ही टेस्टी लगे। सुमन जो कि सीधी है बोल नहीं जा रही थी कि चाउमीन है, लेकिन चांदनी उसका हाथ दबाकर उसे रोकते हुए कहती है, नहीं दीदी, चाउमीन तो खत्म हो गए थे रात में, हम उतना ही बनाते हैं जो उसी वक्त खत्म हो जाए। भाभी आप बना दोगी क्या? अभी मुझे वही खाना है। नहीं दीदी, अभी तो नहीं बन पाएगा, ऑलरेडी अभी ये खाना पड़ा है ना, इसे खत्म करना होगा। ठीक है, आप मेरे लिए दोपहर में बना देना, उस वक्त मेरे लिए खाना मत बनाना। प्रियंका नाश्ता छोड़कर जाने लगती है। दीदी ये कौन खाएगा, इतना वेस्ट होगा ना। अरे कोई वेस्ट नहीं होगा, मैं नहीं खाऊंगी इसे, सुमन भाभी खा लेगी उसे नाश्ते में और दोपहर में भी।
दीदी ऐसा है कि अब अपने हिस्से का खाना खुद ही खाना होगा, और जब तक जिसका खाना पड़ा है उसके लिए दोबारा नहीं बनेगा, और अगर किसी को बनाना होगा तो वो खुद बनाए, हम तो नहीं बनाएंगे। प्रियंका मुंह बनाकर चली जाती है और सब डर से नीचे मुंह करके अपना अपना खाना खाने लगते हैं। मम्मा मुझे भी चाउमीन खाना है, लेकिन देखो मैंने अपना नाश्ता खत्म कर लिया। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाउमीन बना दूंगी। हाँ, सब नाश्ता करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। तब चाउमीन और मंचूरियन लेकर सुमन और चांदनी खाने को बैठते हैं। चांदनी, तुमने दीदी से ऐसा क्यों कहा? मैं बना देती ना, बेचारी बिना खाए उठ गई। भाभी आपने ही बिगाड़ा इन लोगों को, तभी ना। अब देखो सुबह का खाना सुबह तक ही मिलेगा इन्हें, तब जाकर खाना और खाना बनाने वाले की अहमियत समझ में आएगी। एक तो इनके चक्कर में बासी खाओ और इन्हें कोई इज्जत भी नहीं हमारी। हाँ, बोल तो तुम ठीक रही हो। मयंक आजा बेटा, चाउमीन खा ले। मयंक भागता हुआ आता है। प्रिया अपने कमरे में आवाज सुनकर धीरे से आती है और देखती है कि मयंक को सुमन चाउमीन दे रही है। चांदनी और सुमन हंस हंसकर चाउमीन खा रहे हैं। प्रियंका का दिमाग गर्म हो जाता है। यहाँ मैं भूखी हूँ और ये दोनों मजे से खा रही है, अब चाउमीन कहाँ से आई? अभी तो बड़ा रौब दिखाकर कह रही थी कि नहीं है। ऐसा नहीं है दीदी। आप तो चुप ही रही है, मैं इनसे बात कर रही हूँ। बोलिए चांदनी भाभी। दीदी एक तो पहले आप भाभी से इज्जत से बात करो, दूसरा मैंने चाउमीन के लिए इसीलिए मना किया क्योंकि सुना है आप बासी नहीं खाती, और तीसरा यह हमारे हिस्से की थी जो कल हमने नहीं खाई थी क्योंकि कल पूरा दिन हमने बचा हुआ खाना ही खाया था। सब वहां आ जाते हैं। प्रियंका ताली मारते हुए कहती है, वाह, अब इस घर में नए नियम लगाएंगी ये मैडम। सुनील भैया इसे समझा दो, इस घर के नियम जब जो कहे वही बनेगा, खुद को मालकिन ना समझे। प्रियंका चली जाती है और रेणु कहती है, सुमन ये तो अभी आई है, तू क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रही है? अरे बना देती उसके लिए चाउमीन, वो भी तो तेरी बच्ची की तरह है। छोटी सी बात पर सुबह सुबह घर का माहौल खराब कर दिया। चांदनी को बहुत तेज गुस्सा आता है। सबके जाने के बाद चांदनी सुमन से कहती है, इन लोगों को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। इतनी सी बात है, बहू को नौकरानी समझ रखा है क्या? कुछ नहीं होगा चांदनी, इन लोगों को कोई नहीं समझा सकता। मेरी शादी को 5 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। भाभी अब की बार मैं हूं, आप नहीं। अगले दिन चांदनी उतना ही खाना बनाती है जितना कि नाश्ते में एक बार ही सबको मिले। चांदनी इडली बनाती है, वो भी सबके लिए 4-4 गिनकर। इडली बहुत टेस्टी थी। बहू और इडली देना जरा। पापा जी हमने तो इतना ही बनाया है सबका गिन गिन कर। बेटा अपने घर में कब से ये सब चलने लगा? मम्मी जी अब से यही होगा, बासी कोई नहीं खाएगा, और अगर आप ज्यादा बनाने को कहोगी तो बचा हुआ सबको खाना पड़ेगा। सुबह का खाना सुबह तक ही मिलेगा। लेकिन ये सुबह तक भी कहाँ है? सब रोज इतना ही खाते हैं, आज ज्यादा खा रहे हैं तो हम क्या करें? आप ही खाओ अपना खाना, मुझे जरूरत नहीं है। प्रियंका जाने लगती है। सुमन उसे रोकने लगती है तो चांदनी कहती है, भाभी रहने दो, वैसे भी उसने अपने हिस्से की 4 इडली तो खा लिया। अब से मेरा खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चांदनी कमर कस लेती है। घर का माहौल भी गर्म हो जाता है। दोपहर में भी चांदनी नाप तोल के ही खाना बनाती है। बहू चोखा देना जरा। पापा जी खत्म हो गए, उतने ही थे। ज्यादा बनाती तो फेंकना पड़ता, इतनी बर्बादी तो मुझसे होगी नहीं। ललित का मुंह बंद हो जाता है। अब चांदनी सुबह का खाना इतना ही बनाती है जो सुबह तक ही चले, एक टाइम से दूसरे टाइम तक ना जाए। प्रियंका के लिए भी नाश्ता बनाना बंद कर देती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन रेणु कहती है, बहू मूंग दाल के चिल्ले और लहसुन की चटनी खाने को दिल कर रहा है। ठीक है मम्मी जी, कल बना दूंगी नाश्ते में। बेटा। मम्मी जी आप बता दो आप कितना खाओगी? I mean, 1 चिल्ला 2 चिल्ला? चांदनी सबसे पूछने लगती है कौन कितने चिल्ले खाएगा, और उसे लिखने भी लगती है। रेणु गुस्से में कहती है, तुम दोनों ने अति कर दी है, हमारा खाना इतना भारी हो गया है, अब गिन गिन कर खाना बनेगा। जरूरत नहीं है तुम दोनों को खाना बनाने की। इतने दिनों से देख रही हूँ, तुम दोनों अपना देखो, हमारा खाना हम देख लेंगे। ठीक है मम्मी जी। अब चांदनी अपना, सुमन का और मयंक का खाना बनाती है, और रेणु अपना और बाकी लोगों का खाना बाहर से मंगवाने लगती है। अच्छा हुआ मम्मी तुमने बाहर से मंगवा लिया, इन दोनों के नखरे तो कुछ ज्यादा ही हो गए। मम्मी एक पूरी तो देना। अरे खत्म हो गई है, बस इतना ही मंगवाया था, दोपहर में ज्यादा मंगवा दूंगी। कोई बात नहीं मम्मी। दोपहर में आशीष खाना ऑर्डर करता है और वो ज्यादा आ जाता है। खाते वक्त आशीष कहता है, एक काम करते हैं, बचा हुआ रख देते हैं, रात में वो गर्म करके खा लेंगे। मैं नहीं खाने वाला। अरे पैसे लगते हैं, तुझे क्या है? मेरे पर्स से जाता है तो मुझे समझ में आता है। सही बात है, इतना फेंकेंगे तो कैसे चलेगा। मैं नहीं खा रही हूँ। रात को बचा हुआ आशीष और रेणु बिना गर्म किए खा लेते हैं। अब 2-3 दिन तक यही चलता है। आशीष और रेणु ठंडा खा खा कर दुखी हो जाते हैं। तब आशीष गुस्से में कहता है, अब समझ में आया, सुमन और चांदनी ने ऐसे ये सब नहीं किया। कितना परेशान होती थी वो दोनों। जिसको ड्रामा करना है करो, मैं तो जो सुमन देगी वही खा लूंगा। कम से कम बाहर के खाने से तो ठीक है ना। 2 दिन में पेट खराब हो गया, ऊपर से बचा हुआ ठंडा खाना मुझे ही खाना पड़ता है। मैं भी भैया बहुओं के साथ ही खाऊंगी।
आशीष और रेणु अपनी गलती मानकर सुमन के पास चले जाते हैं। बहू आज से तू जो बनाएगी मैं खा लूंगी। भाभी। तभी पीछे से प्रियंका, ललित और सुनील आकर कहते हैं, हम भी। हम भी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। प्रियंका तेरे ही नखरे सबसे ज्यादा है। इन दोनों को भी दिक्कत होती है जो हम समझ नहीं पाए। बस अपना अपना देखते रहे हम, और ये लोग खुद खाना बनाकर भी उसका मजा नहीं ले पाए कभी। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चांदनी तुमने ठीक किया, वरना मेरी सुमन बहुत सीधी है। अब से सब साथ में खाएंगे, चाहे जो भी हो। चांदनी के कारण सुमन की हालत भी सही हो जाती है।